हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, मैं हूं श्रुति राय और लक्ष्मी श्री की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री वाराही पर। तो चलिए हम देख रहे हैं कि नए नए आईपीओस के रिव्यूज वीडियो लॉन्च हो रहे हैं श्री वाराही यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ एक और नया वीडियो लॉन्च होने जा रहा है जिसमें हम पॉइंट एनालिसिस करेंगे दो नए आईपीओस का, जो की है चैम्प्लास्ट सनमल एंड दूसरा है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी की बेसिक डिटेल्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से ये आईपीओस कैसे रहने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में। तो इन चीजों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको भी पता चल पाए कि ये दोनों आईपीओस आपको लिस्टिंग गेन अचीव करने देंगे या नहीं। तो शुरुआत करते हैं चैम्प्लास्ट सनमल के आईपीओ के रिव्यूज के साथ। तो इस आईपीओ की सबसे खास बात यह है कि इसके जो शेयर्स थे वो 2012 में डीलिस्ट हो चुके थे 15 रुपीज के रेट के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स के साथ। चैम्प्लास्ट इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1985 में इंडिया के अंदर। ये एक सनमल ग्रुप का पार्ट है और साथ ही साथ ये चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चर करती है या डील करती है केमिकल सेक्टर में। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पीवीसी की इंडिया के अंदर एंड साथ ही साथ ये इनका काफी बड़ा टैग है क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये पीवीसी है क्या। तो ये बनाती है पॉलीविनाइल क्लोराइड केमिकल। तो ये काफी बड़ी मैन्युफैक्चरर है पॉलीविनाइल क्लोराइड केमिकल की इंडिया के अंदर में। साथ ही ये बनाती है इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइन केमिकल्स को इंडिया के अंदर में। एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर है क्लोरोमीथेन को प्रोडक्शन करने की इंडिया के अंदर में। तो ये था कंपनी का बेसिक डिटेल्स। अब जानते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल नंबर ताकि हमें ये पता चल पाए कि ये कंपनी ऑन पेपर्स फाइनेंशियल नंबर वाइज कैसी दिखाई दे रही है। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू के साथ। FY19 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो था 12,667 मिलियन एंड FY20 में वो रेवेन्यू हुआ 12,655 मिलियन। FY21 में जो इनका टोटल रेवेन्यू था उसमें हमने काफी बड़ा जंप देखा जो कि हुआ 38,151 मिलियन का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका मर्जर हुआ था CCVL के साथ, तो जो ये बड़ा जंप हमें देखने को मिला है वो CCVL के मर्जर के बाद ही हमें टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ऐसा नंबर है जो कंपनी का प्रॉफिट सिनेरियो या लॉस सिनेरियो हमें शो करता है ताकि हमें ये पता चल पाए कि कंपनी इतने दिनों से प्रॉफिट में थी या लॉस में। FY19 में जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 1,184 मिलियन, जो कि FY20 में थोड़ा सा लो डाउन हुआ और हुआ 461 मिलियन। बट FY21 में हमने इसमें काफी बड़ा जंप देखा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका जो मर्जर हुआ था CCVL के साथ, इसकी वजह से इनके टोटल रेवेन्यू में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोनों में हमने काफी बड़ा जंप देखा था। और FY21 में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो हुआ 4,102 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इनके मार्जिन्स की, जो कि हमें काफी इम्पोर्टेंट स्टेटस शो करती है कंपनी का ऑन पेपर्स। FY19 में जो इनका मार्जिन था वो था 9.4% और FY20 में इनका मार्जिन हुआ 3.6%। साथ ही साथ अगर हम FY21 में देखें तो काफी ज्यादा जंप इन्होंने किया और वो मार्जिन हुआ 10.8%। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस ताकि आपको ये पता चल पाए और आसानी हो ये डिसाइड करने में कि आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ को आखिर आप किस डेट पर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए जानते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की जो इशू साइज है वो 3,850 करोड़ है और ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ अगस्त 2021 को एंड इसकी क्लोजिंग डेट है 12th ऑफ अगस्त 2021। इसकी अलॉटमेंट डेट है 18th ऑफ अगस्त 2021 एंड इसकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए 24th ऑफ अगस्त 2021 तक। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है ₹530 to 541 पर इक्विटी शेयर्स। इसके एक लॉट में 27 शेयर शामिल है, तो इस हिसाब से इसकी एक एप्लीकेशन पड़ेगी 14,607 रुपीज की। मैक्सिमम आप इसे 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल्स। अब जान लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ को लॉन्च किस ऑब्जेक्टिव से कर रही है। तो चलिए जानते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ को लॉन्च करने का। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये रीपेमेंट करना चाहती है अपनी बोरोइंग्स का, जो कि काफी अच्छी वजह है इस आईपीओ को लॉन्च करने की। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को अपने फिनांस करना चाहती है इस आईपीओ के थ्रू। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब जानते हैं लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से ये आईपीओ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से ये आईपीओ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस कंपनी का काफी बड़ा मर्जर हुआ था CCVL के साथ में। तो इसके जो भी
टोटल रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इनमें हमने काफी अच्छा जंप देखा। तो इस हिसाब से अगर हम इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छी लिस्टिंग गेम अचीव होने की उम्मीद रहेगी। तो जैसा कि हमने अभी चैंपला सनवर के आईपीओ की रिव्यूज को जाना, अब जानते हैं हम सेकेंड पार्ट में हमारे एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस का रिव्यू। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स के साथ। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई 2009 में इंडिया के अंदर और ये एक रिटेल फोकस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया के अंदर में, जो कि सर्व करती है लो, मिडिल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कंज्यूमर्स को रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट इन इंडिया के अंदर। क्राइसिल के रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है साउथ इंडिया के अंदर में। कंपनी ऑफर करती है होम लोन्स टू रिटेल कस्टमर ताकि वो इजिली परचेज कर पाए होम्स एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को, एंड ये अंडरटेक करती है कई सारी लेंडिंग एक्टिविटीज का भी, फॉर एग्जांपल सोर्सिंग, अंडरराइटिंग एंड वैल्यूएशन का। तो ये हो गया कंपनी का बेसिक डिटेल्स। अब जान लेते हैं कि कंपनी किस सेगमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए हम देखते हैं इस कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। सबसे पहला है कि ये लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है साउथ इंडिया के अंदर में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंथ है इसकी, जो कंपनी को अलग ही पोजीशन दिलाती है साउथ इंडिया मार्केट के अंदर। इसकी नेटवर्किंग काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके 181 ब्रांचेस है 75 सिटीज के अंदर, जो कि सिचुएटेड है इंडिया के अंदर में। एंड इसका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जो कि इसे अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अलग पोजीशन दिलाता है इंडिया के अंदर मार्केट में। और अगर हम इसकी बात करें फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की, तो उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, ताकि हमें ये पता चल पाए कि कंपनी ऑन पेपर्स कैसी दिखाई दे रही है। शुरुआत करते हैं FY19 में जो कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो था 3,371 मिलियन, जो कि FY20 में इंक्रीज हुआ और वो टोटल रेवेन्यू हुआ 5,237 मिलियन। FY21 में हमने काफी ज्यादा ग्रोथ देखी और इनका टोटल रेवेन्यू हुआ 6,552 मिलियन। तो ये हो गई टोटल रेवेन्यू की बात। जैसा कि हमने टोटल रेवेन्यू में काफी इंक्रीमेंट और ग्रोथ देखा है थ्रू आउट द ईयर्स, तो अब जान लेते हैं कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा रहा। अगर हम बात करें FY19 की, तो FY19 में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 1,114 मिलियन। FY20 में वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर हुआ 2,110 मिलियन एंड FY21 टिल मार्च तक वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 2,669 मिलियन। तो हम कांस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं प्रॉफिट में भी इस कंपनी के। तो ये हो गया कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। अब जानते हैं कि कंपनी इस आईपीओ को किस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च कर रही है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहते हैं इस आईपीओ के थ्रू। दूसरा है कि ये इशू रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को भी फाइनेंस करना चाहती है इस आईपीओ के थ्रू। एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये अचीव करना चाहती है शेयर लिस्टिंग बेनिफिट्स को स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ को लॉन्च करने का। अब जान लेते हैं कि ये आईपीओ कब लॉन्च हो रहा है और किस डेट पर लॉन्च हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस आईपीओ का बेसिक डिटेल्स। ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है 10th of August 2021 को एंड इसकी क्लोजिंग हो जाएगी 12th of August 2021 को। इसकी अलॉटमेंट डेट है 18th of August 2021 एंड इसकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए 24th of August 2021 को। अगर हम बात करें इसके मार्केट लॉट की, तो इसके एक लॉट में 42 शेयर शामिल है। तो इस हिसाब से इसके एक लॉट की जो एप्लीकेशन पड़ेगी वो हमें पड़ेगी 14,826 रुपीज की। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹346 to ₹353। जैसा कि हमने इस वीडियो में दोनों ही आईपीओ के रिव्यू को एनालाइज किया और हमें ये जानना है कि हमें आखिर इन दोनों में से कौन से आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आपको ये दोनों ही आईपीओ सब्सक्राइब करने चाहिए, क्योंकि इन दोनों आईपीओ की फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा कि हमें काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ और कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई दिया। तो इस हिसाब से आपको इन दोनों आईपीओ को जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इस आईपीओ को आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे। इस आईपीओ को आप हमारे श्री वाराही एप्लीकेशन के थ्रू भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.lakshmishree.com पर जाकर वहाँ पे अप्लाई आईपीओ के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ऑर्डर एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं। फिल करने के साथ ही सबमिट कर देना है और सबमिट करते ही आपका ये आईपीओ इजीली अप्लाई हो जाएगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो ये एनालिसिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।